हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि DSSP की तैयारी अपने चैनल पे कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा एक फाउंडेशन बैच रहेगा जिसमें आपको जीरो से हीरो तक की तैयारी कराई जाएगी। आपको अगर कुछ भी नहीं आता उसके बाद भी आप क्लास देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही सरल तरीके से आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, साथ में आपकी डिटेल क्लास भी कराएंगे, वो मैराथन के रूप में कराएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो आदिकाल के PYQ से है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा? पदावली, कीर्तिलता, गंगा वाक्यावली या मणिमंजरी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये सभी क्वेश्चन आज के जितने भी है DSSP में पूछे गए हैं। तो जल्दी से मुझे सभी लोग इसका आंसर बताइए। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा था? तो दोस्तों, आपको याद रखना, विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो जल्दी बताइए कब हुआ था। आपको याद रखना, विद्यापति का जन्म 1350 में हुआ था। कब हुआ था? 1350 ईस्वी में विद्यापति का जन्म हुआ था। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। कौन से संप्रदाय के कवि थे? तो आपको याद रखना, ये शैव संप्रदाय के कवि थे। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि विद्यापति कौन से संप्रदाय के कवि थे, तो आपको याद रखना ये शैव संप्रदाय के कवि थे। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तो आपको याद रखना, मैंने क्या बताया, ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट तथा मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं। कौन कौन सी भाषा में की है? जल्दी से बताइए। संस्कृत, और कौन सी? अवहट, और कौन सी की है? मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं। बहुत बार पेपर में पूछा गया, ये क्वेश्चन बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि विद्यापति ने कौन कौन सी भाषा में रचना की है। तो आपको याद रखना, संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में रचना की है। मैंने क्या बताया, मेरे साथ बोलिए। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो आपको याद रखना, विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी। विद्यापति के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। कौन से संप्रदाय के? शैव संप्रदाय के कवि थे। ये तिरहुत के राजा, इधर जगह नहीं है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लेना। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट तथा मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? मेघावती, पद्मावत, पदावली या मधुमालती? जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? दोस्तों, आप किसी भी स्टेट के से TGT, PGT, नेट की या BPSC की, आप किसी भी कुछ की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा देखना और सभी लोग मुझे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। हमारे आज के 20 क्वेश्चन है, 20 में मुझे सभी का स्कोर चाहिए। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना आपका स्कोर क्या रहा है। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो किसमें है? जल्दी से बताइए। पदावली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अभी हाल मैंने बताया पदावली की रचना किसने की है, तो आपको याद रखना, पदावली की रचना किसने की है? विद्यापति ने। और कौन सी भाषा में की है? तो मैथिली भाषा में की है। बहुत आराम से पढ़ना है मैं अभी, और बहुत अच्छे से हर पॉइंट को समझना है। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो मैं तो आपसे यही कहूंगी, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने बताया था पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली भाषा में की। डायरेक्ट पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट बहुत काम आएंगे जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपकी ये शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे सिर्फ क्लास देख के। और बाकी मैं आपको सारी PDF सेंड करूंगी जब मैं मैराथन क्लास आपको डिटेल में कराऊंगी। तो उसकी PDF आप सभी को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो कोई टेंशन नहीं लेना, उसकी अभी टाइपिंग चल रही है, बहुत ज्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मैं अगर प्रॉमिस किया है तो आपका सिलेक्शन दिलाना मेरी जिम्मेदारी है और पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मचर्य में किसका वर्णन है? शिव, भरत, सीता या राम? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, ब्रह्मचर्य में किसका वर्णन है? बताइए जल्दी से। तो दोस्तों आपको याद रखना, ब्रह्मचर्य इसमें किसका वर्णन है? भगवान राम का वर्णन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ब्रह्मचर्य की रचना किसने की थी ये भी जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना, ब्रह्मचर्य की रचना किसने की थी? स्वयं भून है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ट्रेंडिंग में रहा है। अब किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, ये पेपर में पूछा ही गया है कि ब्रह्मचर्य की रचना किसने की। तो आपको याद रखना किसने की? स्वयं भून है। और ब्रह्मचर्य में किसका वर्णन है? तो आपको याद रखना राम का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुक्करियां किस भाषा में हैं? खड़ी बोली, अवधी, उर्दू, ब्रज? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, आपके जो डीटी प्लस वाले फ्रेंड हैं सभी को शेयर जरूर करना, सभी लोग शेयर करना और बताना है कि देखो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मिस नहीं करनी क्लास, तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग मिस कर दोगे तो भाई फिर मुझसे मत कहना कि मैम आपने कुछ क्या पढ़ाया था। मैं आपको जो पढ़ाऊँ पढ़ना। मैं आपको इतने क्वेश्चन, एक एक चीज से इतने क्वेश्चन करा दूंगी, इतने प्रीवियस पेपर करा दूंगी ना कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में हैं? तो कौन सी भाषा में? खड़ी बोली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब मुझे जल्दी से बताइए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? बहुत बार पेपर में बना ये क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों बताइए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो आपको याद रखना क्या नाम है? अबुल क्या था? जल्दी से बताइए। अबुल हसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मैंने आपको जो उपनाम की क्लास पढ़ाई है वो क्लास जरूर देखना, उसमें बहुत मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। उसमें मैंने सभी के उपनाम बताए हैं और उपनाम से क्वेश्चन बनता है। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे डायरेक्ट एग्जाम ना थोड़ा क्वेश्चन घुमाता है, तो उपनाम से उपनाम दे देता है। मान लो इधर से आपको अबुल हसन दे दिया, तो आप क्या करोगे? देखो एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। एग्जामिनर ने अगर बोल दिया आदिकाल से क्वेश्चन आएंगे तो वो आदिकाल से कैसे भी पूछेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ के जाना है। अब इधर से क्वेश्चन बनता कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये क्वेश्चन पेपर में बना था। तो जल्दी से बताइए किसके थे? जल्दी से बताइए सभी लोग। निजामुद्दीन। जल्दी से बताइए किसके थे? निजामुद्दीन किसके थे? औलिया के शिष्य थे। ये पेपर में क्वेश्चन बना है, बहुत बार बना है क्वेश्चन कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो आपको याद रखना है निजामुद्दीन औलिया के। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि निजामुद्दीन औलिया के क्या बना था क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया भी था। हाँ जी दोस्तों बताइए। अभी मैंने क्या बताया? अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? तो आपको याद रखना खड़ी बोली में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो आपको याद रखना निजामुद्दीन औलिया। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ दोस्तों, एक कॉपी बना लेना 10 रुपए की, उसमें मैं आपके शॉर्ट नोट तैयार करा दूंगी। आपको ये टेंशन नहीं लगेगा कि मैम सिर्फ हिंदी साहित्य पढ़ाती है। मुझे काफी लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप हिंदी साहित्य पढ़ाती हो, तो ऐसा नहीं है, हिंदी ग्रामर भी कराएंगे। अब आपके लिए बैच लेके आए हैं, तो आपको हिंदी ग्रामर भी कराएंगे, हिंदी साहित्य भी कराएंगे, पीवाईक्यू भी कराएंगे और डिटेल क्लास भी कराएंगे। बस आपको मेरा सपोर्ट करना है। आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन आ जाए और मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर सकूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर इसका? तो दोस्तों आपको याद रखना, टिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? जयपुर, एटा, इटावा या बिहार? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ था? एटा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आपको याद रखना अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1293 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? एटा कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? एटा के उत्तर प्रदेश के पटियाला नामक कस्बे में हुआ था। कौन सा? अगर कस्बा पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना पटियाली, पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। आपको याद रखना कहाँ हुआ था? पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फेमस कौन सा है? खालिक वारी। बहुत बार ये पेपर में पूछा कि खालिक वारी किसका ग्रंथ है, तो आपको याद रखना ये किसका है? अमीर खुसरो का। मैंने क्या बताया? जल्दी से बताइए, मैंने क्या बताया? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फेमस खालिक वारी। बहुत बार ये पेपर में पूछा गया, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बार इनका ग्रंथ से क्वेश्चन बना। अगर कस्बे से बन जाए, मान लीजिए एटा ना देके एटा पटियाली और एटा करके कुछ और एटा के कस्बे दे दिया जाए तो आपको याद रखना एटा के पटियाली कस्बे में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? रूपचंद, जज्वल, विद्याधर या सारंगधर? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से मुझे बताइए सभी लोग। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? सारंगधर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? राजस्थानी भाषा, मैथिली भाषा, प्राकृत भाषा या ब्रज भाषा? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अभी हाल मैंने इनकी भाषाओं से आपको बताया था, देखो बताया था और इधर क्वेश्चन बन गया। और ये DSSB में पूछा गया, मेल में भी पूछा गया था। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये क्या होगा? विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो आपको याद रखना विद्यापति ने तो 3 भाषाओं में काव्य की रचना की। 3 भाषा विहाल मैंने कौन सी बताई थी आपको? पहली बताई थी संस्कृत, और कौन सी बताई थी? अवहट्ट, और कौन सी बताई थी? अवहट्ट के बाद कौन सी बताई थी? मैथिली बताई थी विहाल। तो देखो इधर पे कौन सी भाषा में की है? राजस्थानी भाषा है नहीं, प्राकृत भाषा है नहीं, ब्रज भाषा भी नहीं, मैथिली भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की है। और 3 भाषा की बात वो कौन कौन सी है? संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? संस्कृत, रेखता, हिंदवी, हिंदुस्तानी? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो अमीर खुसरो है इन्होंने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अभी हाल मैंने बताया अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो आपको याद रखना निजामुद्दीन औलिया के। अब इनसे एक इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। मैंने क्या बताया? अमीर खुसरो को खड़ी बोली का, किसका? खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। आपको याद रखना ये पॉइंट पेपर में बहुत बार बना है। कवि माना जाता है। मैंने क्या बताया? अमीर खुसरो के लिए हिंदी का कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया? तो हिंदवी शब्द का प्रयुक्त किया गया। इन्हें
अब खुसरो को क्या माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। अगर इनके गुरु की बात करें तो अभी हाल मैंने आपको बताया था इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। और इनकी बात की जाए, इनकी रचना कौन सी? खालिक वाली, पहेलियां और मुकरियां। ये खालिक वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी भी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति लता की भाषा क्या है? अवधि, ब्रज, मिश्रित अपभ्रंश, प्राकृत। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, सभी लोग प्लीज शेयर जरूर करना क्लास को, बहुत मेहनत लगती है क्लास में, तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर करना और जल्दी से शेयर कीजिए। आप लोग की मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं मैराथन क्लास लेके आऊंगी। अभी तक मैराथन आपको कोई नहीं कराता, मैं मैराथन क्लास कराऊंगी जिसमें आपको डिटेल क्लास भी कराएंगे और साथ में पीवाईक्यू भी कराएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस हिंदी की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। कीर्ति लता की भाषा क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो कीर्ति लता की भाषा है वो मिश्रित अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कहीं की आपको अवहट भी लिखा मिल सकता है, अवहट भी आए अगर ऑप्शन में तो आपको अवहट लगाना। तो आपको यह मैंने क्या बताया, कीर्ति लता की जो भाषा है वो मिश्रित अपभ्रंश या अवहट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? पहेलियां और तथा मुक्तियां, पुरुष परीक्षा, दो सुकने, खलिकवारी। खालिकवारी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पुरुष परीक्षा। बाकी अभी हाल मैंने बताया पहेलियां मुकरियां किसकी? अमीर खुसरो की। दो सुकने, खालिकवारी, ये किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अब मुझे ये बताइए पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना पुरुष परीक्षा विद्यापति की, विद्या विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है। किसमें? संस्कृत में लिखी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या बताया? पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है, जबकि पहेलियां और मुकरियां, दो सुकने और खालिकवारी या अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? रैदास, नानक, कबीर या विद्यापति। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, काफी क्वेश्चन तो आपको रिपीट मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराई हुई है, कुछ आपको नए भी मिलेंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ आधी क्लास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके 2-3 पार्ट में मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगी TTSB के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? आपको याद रखना रैदास, नानक और कौन? कबीर। ये कौन सी धारा के हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ठीक है। जबकि विद्यापति हैं वो आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। तो कौन है ये? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। विद्यापति कौन है? आपको याद रखना जो विद्यापति ने वो आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। श्रृंगारी कवि से क्वेश्चन बना है कि श्रृंगारी कवि कौन है, तो आपको याद रखना वो कौन है? विद्यापति। जबकि अगर रैदास, नानक, कबीर की बात की जाए तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। विद्यापति से क्वेश्चन बना है, बहुत बार आप लोगों ने देखा हो कि मैथिल कोकिल किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना विद्यापति को मैथिल क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल। और क्या कहते हैं? चलिए इसे बताइए। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? खेलन कवि। ये भी बहुत बार पूछा कि खेलन कवि की उपाधि किसे प्राप्त है। तो आपको याद रखना विद्यापति को है। मैंने क्या बताया? विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव तथा खेलन कवि की उपाधियां प्राप्त थी। आपको याद रखना ये तीनों उपाधियों से क्वेश्चन बना है, जिसमें अभिनव जयदेव और खेलन कवि से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं क्योंकि मैथिल कोकिल ज्यादातर लोग जानने लगे हैं। इसलिए एग्जाम में काम है ऐसे क्वेश्चन देना कि आप कर ना पाओ और आपका सिलेक्शन ना हो। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ मेरी क्लास देखोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला मारूदा दोहा में डोला के पिता का क्या नाम है? राजा जयवंत सिंह,
राजा नल, राजा जयसिंह, राजा हरिराज सिंह। क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? डोला मारूदा दोहा में डोला के पिता का क्या नाम है? तो क्या नाम है? राजा नल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? नारोपा, सरहप्पा, सबरीपा या लुइपा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? लुइपा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा लुइपा से प्रारंभ हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदिकालीन के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? अमीर खुसरो, पुष्पदंत, स्वयंभू, अब्दुल रहमान। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अमीर खुसरो से एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है? चलिए बताइए, खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? हाँ जी दोस्तों, खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है, ये बताइए जल्दी से। कितनी है? तो आपको याद रखना, खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? 100। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज दासो, भरत बाहुल बलिराज, शवकाचार्य, पाहुड़। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? पृथ्वीराज दासो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज दासो की रचना किसने की है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पृथ्वीराज दासो है इसकी रचना चंद्रवरदाई ने की है। किसने? चंद्रवरदाई ने की है। और कब की है? तो आपको याद रखना, 18वीं सदी में। मैंने क्या बताया? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना, वो है पृथ्वीराज दासो। पृथ्वीराज दासो की रचना चंद्रवरदाई ने 18वीं सदी में की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल साकेत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? चंद्रवरदाई, पुष्पदंत, स्वयंभू या सरपाद? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राहुल साकेत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो किसे माना है? सरपाद को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज दासों की भाषा क्या है? डिंगल, अपभ्रंश, पिंगल या अवधि? हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, पृथ्वीराज दासों की भाषा कौन सी है? डिंगल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर इधर से क्वेश्चन बने कि आप डिंगल भाषा कहते किसे हैं, तो आपको याद रखना, अपभ्रंश का याद रखना आपको, अपभ्रंश और किसे? एवं राजस्थानी, एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। राजस्थानी के मिश्रित मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? डिंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। नहीं पूछा जाए तो फिर भी आपको अपनी नॉलेज के लिए रखना कि डिंगल भाषा किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना, अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। जबकि अपभ्रंश और ब्रज भाषा, अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं। इधर आपको याद रखना, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। पिंगल से क्वेश्चन बना है कि क्या कहते हैं, पिंगल किसे कहते हैं? अपभ्रंश और ब्रजभाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं, और अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? डिंगल। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहप्पा, स्वयंभू। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हिंदी का पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता? मत्स्येंद्रनाथ, नेमिनाथ, गोरखनाथ या आदिनाथ? क्या होगा इसका राइट आंसर? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, नाथ साहित्य का जो आरंभकर्ता किसे माना जाता? हाँ, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये किसके शिष्य? मत्स्येंद्रनाथ के। आपको याद रखना, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि गोरखनाथ के गुरु कौन है, मत्स्येंद्रनाथ कौन है। मत्स्येंद्रनाथ को मच्छंदर नाथ भी कहते हैं, आपने काफी जगह देखा होगा, मच्छंदर नाथ। कैसे भी क्वेश्चन बने, आपका क्वेश्चन सही जाना चाहिए। मैंने क्या बताया, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे मानते हैं? गोरखनाथ को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद पानी को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वनिश शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। उस पर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप उससे मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई भी करती हूँ। इन दोनों की लिंक है वो चैनल के अबाउट में मिल जाएगी। अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लास लाऊंगी। दोस्तों बस अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे चिपकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।